देखिए प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में है साइन 30 डिग्री, टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री। ठीक है, बेटे में है सेक 30 डिग्री कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। ठीक है ना। अब इसको मुझे, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है साइन 30 है, टेन 45 है, कोसेक 60 है, इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा टेबल वैल्यू जो आता है इसमें मान दिया रहता है, 0 का मान, साइन 0 का, साइन 30 का, साइन 45, साइन 60, साइन 90, इसी टाइप से जितने भी अनुपातिक राशि हैं, जैसे मान लीजिए ये इस फार्मूला के इसमें यूज होने वाला है, ये फार्मूला देख लीजिए। ठीक है ना। तो मैं साइन 30 की बात कर रहा हूँ, तो इसमें साइन 30 देख लीजिए, साइन 30 क्या है यहाँ पे 1/2 है, प्लस टेन 45 है, तो टेन यहाँ पे है, दिख रहा होगा, टेन 45 यहाँ पे आ रहा है, टेन 45 का क्या मान है 1 है, आप 1 रख लीजिए, माइनस है, इसके नीचे 1 दे दीजिए अपने मन से, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे माइनस माइनस दीजिए। कोसेक 60 की बात कर रहा है, कोसेक 60, तो कोसेक 60 में देख लीजिए कि कोसेक है 60 डिग्री, यहाँ पे कोसेक 60 यहाँ पे आएगा, कोसेक ये है 60 यहाँ पे है, 2/√3 आएगा, 2/√3 आएगा। उसी तरह से फिर सेक 30 का लेना है। ठीक है, सेक 30 का देखिए, सेक है 30 है यहाँ पे, सेक 30 का 2/√3 होगा, 2/√3, यहाँ प्लस से प्लस दे लीजिए। कोस 60 की बात कर रहा है, कोस यहाँ पे है, 60 यहाँ है, तो कोस 60 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ पे प्लस है, कोट 45 है, तो कोट 45 देखिए, कोट यहाँ है 45 में, यहाँ देख लीजिए 45, कोट 45 का मान होता है 1, क्या होता है 1, नीचे ने कुछ देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए करना क्या है, करना है कि इसको, ये जो दिया हुआ है ये, इसका भिन्न के जोड़ घटा जो रूल है वो करिए, इसका भी भिन्न के जोड़ करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले हमको जो नीचे वाला ये है ना, 2 और 1 और √3 का लघुत्तम लेना पड़ेगा। लघुत्तम हम जानते हैं 2 और √3, इसका जो लघुत्तम होगा, एलसीएम होगा 2√3 होगा, क्या होगा 2√3, 2 से भाग इसमें दूंगा तो 2 कट जाएगा, तो बचेगा √3, √3 को 1 से गुना करूँगा तो होगा √3, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करूँगा, यहाँ पे प्लस से प्लस दीजिए, 1 से इसमें भाग लगाऊंगा तो यही आएगा, इसको जब 1 से गुना करूँगा तो √3 ही लिखना पड़ेगा, माइनस से माइनस दीजिए, √3 है, इसमें भाग देंगे तो √3 कटेगा, बचेगा 2, 2 को 2 से गुना करूँगा 4 आएगा, है कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब देखिए, अब मुझे इसमें लेना है, ठीक है ना, इसमें लेना है, तो इसमें जो लेंगे इसमें, तो √3 और 2 का लघुत्तम क्या होगा, √3 और 2 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, तो 2√3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2√3 आ जाएगा। अब इस √3 से भाग देंगे तो √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 को 2 से गुना करूँगा 4 आएगा, ये प्लस से प्लस दीजिए, 2 से भाग इसमें देंगे 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, √3 को 1 से गुना करेंगे √3 आएगा, प्लस से प्लस दीजिए, 1 से जब इसमें भाग देते हैं तो यही 2√3 ही आएगा। देखिए क्या करें हम इसको, √3 और 2 को भाग, जब इसका लघुत्तम लेंगे तो √3 होगा, और √3 से जब इसमें भाग देंगे √3 कट जाएगा, और 2 बचेगा, 2 को जब 2 से गुना करूँ 4 आएगा, पहले से प्लस दीजिए, 2 से भाग 2 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, √3 का 1 से गुना कर √3 आया, प्लस चाहे इस 1 से भाग इसमें दूंगा तो यही रहेगा, तो √3 को जब 1 से गुना करूँगा तो 2√3 आएगा, है कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसके नीचे वाला और इसके नीचे वाला दोनों सेम आ रहा, तो इसी कंडीशन में इसको काट देंगे, क्या करेंगे काट देंगे, तो बचता क्या है ऊपर में 2√3, 1√3, तो 3√3 हो जाएगा, 3√3 -4, ठीक है ना,
फिर यहाँ पे आइए, यहाँ क्या बचता है, यहाँ पे देख रहा हूँ कि √3 है और 2√3 है। यहाँ पे 4 है, √3 है प्लस 2√3 है। करते क्या है, ये 3√3 आया ना, पहले हम इसको ले लेते हैं, 2√3 जोड़ 1√3 तो हो जाएगा 3√3। क्या हो जाएगा, 3√3 प्लस में ये जो है ना 4 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका मैं परिमीकरण करूँगा। परिमीकरण में आप जानते हैं मटेरियल सेम होता है, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जैसे 3√3 है ना, तो ये प्लस ये माइनस इससे हो जाएगा, और नीचे भी वही लिखना है, समझिए। परिमीकरण का यही रूल है कि नीचे में जो होगा, ठीक है, उसको मैं ऊपर नीचे गुना करूँगा। अगर ये प्लस हुआ तो यहाँ माइनस करूँगा, यहाँ भी माइनस करूँगा। अगर यहाँ माइनस हुआ तो यहाँ पे प्लस होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको इस यहाँ से इसको और इसको गुना करना है, फिर इसको भी गुना करना है। तो देख लीजिए, तो इसको जब गुना कीजिएगा 3√3 - 4 दोनों एक जैसा लग रहा है, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ। इसकी बात अगर कर लीजिए तो इसको मैं, देखिए a + b × a - b पे जाता है, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो है a - b के होल स्क्वायर जैसा लग रहा है, a - b के होल स्क्वायर जैसा। इसका फॉर्मूला होगा a² + b² - 2ab। ये जो है a² - b² के जैसा लग रहा है, तो a स्क्वायर, हाँ ये तो हो गया। ये जो है ये किसके जैसा लग रहा है, इसके जैसा, a + b के जैसा, ठीक है ना, × a - b के जैसा, ये दोनों। ठीक है, तो इसको मैं इस रूप में ले आऊँगा। देखिए ये दोनों जो है इसके जैसा लग रहा है, तो मैं इस रूप में ही देख लीजिए ले आया। इसको a माना, इसको b माना, तो यहाँ पे देख लीजिए a² है, तो 3√3 पे होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस से माइनस दे दिया। यहाँ पे b का मान क्या है, b को मैं 4 माना, तो b पे स्क्वायर 4 पे स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इसको तोड़ना है, ये इसके जैसा दिख रहा है, तो इसको मैं इस रूप में लाऊंगा। देखिए इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, ठीक है ना। तो a² रहते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर, प्लस से प्लस दीजिए, b का मान क्या 4, 4 पे स्क्वायर माइनस, ये जो 2ab है ना, ये तीनों गुणा के रूप में है। किसके रूप में, किसके रूप में है, गुणा के रूप में, ये गुणा के रूप में है। तो मैं यहाँ पे 2 रखा गुना, a के स्थान पे मुझे क्या रखना पड़ेगा 3√3, फिर यहाँ b है, b के स्थान पे 4 रखूँगा, और ये जो है 3√3 पे स्क्वायर है, तो जान लीजिए जैसे ए पे मान लीजिए 4 पे स्क्वायर होगा, 4 गुना 4 लिखते हैं ना 16, उसी तरह से 3√3 पे स्क्वायर होगा, 3√3 गुना 3√3 होगा, तो 3 क्या हो जाएगा 9। ठीक है, और यहाँ पे √3 गुना √3 3 हो गया, तो 27 हो गया। उसके बाद चलिए यहाँ पे माइनस से माइनस दे दीजिए, 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पे आइए, इसका भी स्क्वायर वही होगा, 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर होगा 3, तो 9 × 27 लिख सकते हैं, 27 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या है प्लस दीजिए, 4 का स्क्वायर लीजिए 16 माइनस, यहाँ पे 4 × 12, 12 दूना 24, 24√3 लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 27 में 27 में से 16 जाएगा, 27 में से 16 जाएगा तो बचेगा 11, क्या बचेगा 11। इस दोनों को जब जोड़ते हैं तो 7 × 13 के 3 हासिल 1, देखिए 2 × 43 होता है, -24√3 बटे 11, यही मेरा आंसर आ जाता है। है कोई दिक्कत, मैं प्रश्नावली 8.2 में मैं क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहा हूँ। उसमें दिया है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। फिर कहता है बटे में sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस
कोस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है ना। अब मुझे इसका मान निकालना है। क्या निकालना है? मान। तब जान लीजिए कि यहाँ पे 5 जो है कोस स्क्वायर 60 डिग्री के गुना में है, तो 5 को लिख लीजिए यहाँ गुना में। कोस 60 का मान क्या होता है? कोस 60 नहीं है, कोस 60, ठीक है। 1/2 है, 1/2। यहाँ पे स्क्वायर दिया था, आप स्क्वायर भी दे लीजिए प्लस, ये भी 4 गुना में है, गुना कीजिए। sec 30 की बात कर रहा है, sec 30 की बात करूँगा यहाँ पे, sec 30 2/√3, 2/√3, ठीक है ना। उसके बाद माइनस से माइनस दीजिए। 10 45 की बात कर रहा है, 10 यहाँ पे है, 45 का मतलब यहाँ, ठीक है। एक आएगा, नीचे अपने मन से 1 भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए साइन 30 की बात कर रहा है, साइन है यहाँ पे 30 की बात कर रहा है, मतलब 1/2, 1/2 स्क्वायर है, स्क्वायर दे लीजिए प्लस, ठीक है ना, प्लस कोस 30 की बात कर रहा है, कोस 30 √3 क्या है, कोस 30 का क्या √3 देख लीजिए, कोस 30 है ना, √3/2 है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या करना है, 5 है ही, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 4 है, इसका जो स्क्वायर होगा 2 दूना 4, और √3 का स्क्वायर 3 होता है, यहाँ पे 1/1 है ही, ठीक है ना। अब जो है इसमें आइए, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर 3 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, ठीक है ना। इसमें आइए, इसमें होगा 5/2 प्लस यहाँ पे 4 चौके 16/3 माइनस 1/1, ठीक है ना। बटे में इसकी अगर बात करूँ, इस दोनों का अगर मैं लघुत्तम लूँ, 4 और 4 का लघुत्तम हो जाएगा 4, इस 4 से 4 भाग देंगे 1 आएगा, 1 को 1 से गुणा करें 1, इस 4 से 4 भाग देंगे 1 आएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। दिमाग लगाइए कि ये 1 जोड़ 3 4 हो गया, यहाँ भी 4 4 4 कट जाएगा ना पूरा, ये दोनों जब कट जाए तो मेरा यही तो बचेगा, फिर यही बचेगा। 1 से मैं किसी भी चीज़ में भाग दूंगा तो कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं पड़ने वाला है। तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, सिर्फ इतना रखूँगा, ठीक है ना, सिर्फ इतना। अच्छा यहाँ पे जो है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 होगा ना, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 2 का स्क्वायर 4 ना होगा, ये मिस्टेक था, तो यहाँ 5 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो कट ही गया, तो इसमें 4 और 3 का लघुत्तम लेंगे तो आएगा 12, इस 4 से भाग दीजिए 12 में 3 आएगा, 3 5 15, अब इस 3 से भाग दीजिए 12 में 4 आएगा, तो 16 चौके 64 माइनस 1 से 12 में भाग दीजिए 12 आएगा, 12 को 1 से गुणा कीजिए 12 आएगा, मतलब कि 64 और 15 को जब गुना करते हैं, जैसे 5 4 9 6 1 7, यहाँ 12 घटा दीजिए, ये जब घट जाता है ना तो ये 67 आता है, नीचे 12, यही तो मेरा आंसर है, समझिए।